अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा गज़ल का नवा चैप्टर है जिसको मुइन अहसन जज़्बी ने लिखा है। तो आज हम इनके 2 गज़लों को पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे यूपी बोर्ड का तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ जितने भी शोरा कराम हैं उन सब के 3 गज़लों के बारे में बताया गया है, लेकिन चूंकि जो बुक चलती है आपकी अदबी सिपारे, तो वहाँ पर मुइन अहसन जज़्बी जो हैं इनकी 2 गज़लों को ही दिया गया है। तो सिर्फ यही एक ऐसे शायर हैं जिनके 2 गज़लें हैं। वैसे इनके अलावा जितने भी शोरा कराम हैं उन सब के हमने 3 गज़लों को ही पढ़ा है, लेकिन मुइन अहसन जज़्बी की हम 2 गज़लों को पढ़ने वाले हैं। तो इनके सबसे पहले गज़ल का सबसे पहला शेर है कि मशाल थे जो बहर जुल्मत में वो माह व अख्तर टूट गए, और लुत्फ ये है ए तूफानो कश्ती के भी लंगर टूट गए। तो इसकी तशरीह हमें कैसे करना है और इसके साथ साथ जितने भी अशआर हैं उन सब की तशरीह करना सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज की इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मिसरा, शेर, रदीफ, काफिया, मुतला, मुक्ता ये सब किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुइन अहसन जज़्बी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो मुइन अहसन जज़्बी थे वो दिखते कैसे थे। अब इनके सबसे पहले गज़ल का सबसे पहले शेर को पढ़ते हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि मशाल थे जो बहर जुल्मत में वो माह व अख्तर टूट गए, और लुत्फ ये है ए तूफानो कश्ती के भी लंगर टूट गए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे मिसरा क्या है। तो अगर आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो मिसरा किसी भी एक लाइन को कहते हैं, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो। ऐसी लाइन जिसमें शायर ने कोई बातें बयान की हो तो उसको हम मिसरा बोलते हैं। और जब 2 मिसरे आपस में मिलते हैं तब जाके बनता है हमारा शेर बनता है। क्या बनता है? शेर बनता है। और यहीं पर यह भी समझते हैं कि गज़ल कैसे बनता है। तो गज़ल के लिए कम से कम 5 अशआर होने चाहिए। कितने? ये गज़ल की बात है कि गज़ल में कम से कम 5 अशआर होंगे। और अशआर जो है ये शेर की जमा होती है अशआर। शेर जो है वो वाहिद होता है और अशार उसका जमा है। तो 5 अशार ये कम से कम की बात है। और अगर बात करें ज़्यादा कितने हो सकते हैं तो ज़्यादा की कोई कैद नहीं, यानी ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 5 से कम अशार नहीं होंगे। अब यहीं पर यह भी समझते हैं कि रदीफ क्या होता है। तो आप इस शेर के लास्ट में देख पा रहे होंगे टूट गए, और यहाँ फिर से आया टूट गए। जो लास्ट जो शेर होता है उसके आखिर में जो आता है और बार बार आता है तो इसको रदीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रदीफ बोला जाता है। और रदीफ से पहले यहाँ पर है अख्तर और इसके बाद है लंगर, यानी जो हम आवाज़ होता है, आवाज़ मिलते जुलते होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम काफिया कहते हैं। और अब जिस शेर में रदीफ हो और काफिया हो और वो गज़ल का पहला शेर हो, तो ये गज़ल का पहला शेर भी है, इसमें रदीफ भी है, काफिया भी है। तो इन तीनों चीज़ें जब पाई जाएंगी तो ये तीनों चीज़ें जिसमें होती हैं तो उस शेर को हम मुतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुतला बोलते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि गज़ल का पहला शेर मुतला होता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि गज़ल का पहला शेर तो हो लेकिन उसके साथ साथ उसमें रदीफ और काफिया ये भी पाए जाएं। ये 3 चीज़ें होंगी तभी हमारा वो शेर मुतला कहलाएगा। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं और तशरीह करने से पहले यहाँ इस शेर के जो डिफ़िकल्ट अल्फाज आए हुए हैं उनके हम मानों को भी समझेंगे कि होता क्या है। तो जैसे यहाँ पर मशाल, मशाल के माने क्या होता है? चिराग दान। क्या होता है? चिराग दान, ये बोलते हैं मशाल को। और फिर एक लफ्ज़ आया है
बहरे जुल्मत। तो बहर के माने होता है समंदर, क्या होता है? समंदर। और यहाँ पर फिर आया है जुल्मत। जुल्मत कहते हैं अंधेरा को, यानी तारीकी को। में वो माह व अख्तर। तो माह के क्या माने होते हैं? माह के माने होता है चांद। क्या होता है? माह। यहाँ पर आया माह। माह के माने होता है चांद। और वाह के माने और अख्तर के माने होता है सितारे। क्या होता है? सितारे। और लुत्फ ये है ए तूफानू। लुत्फ के माने क्या होता है? मजा। ये तो आप जानते ही होंगे। कश्ती के भी लंगर टूट गए। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज्बी कहते हैं। ये जो मोइन एहसन जज्बी हैं, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन ये तखल्लुस अपना इस्तेमाल करते हैं जज्बी। तो जज्बी कहते हैं कि वो चांद और सितारे टूट गए, यानी वो माह व अख्तर टूट गए हैं, जो सफर में हमारे लिए मशाल राह का काम करते थे, यानी चिरागदान की तरह काम करते थे। इस पर लुत्फ ये है कि कश्ती के लंगर भी टूट चुके हैं, जिसकी वजह से तूफान में कश्ती के डूबने का अंदेशा है। इसके बाद अगला शेर है, दूसरा शेर। इसमें इन्होंने कहा है कि एक यास भरे दिल पर न हुई तासीर तुम्हारी नजरों की, एक मोम के बेहस टुकड़े पर ये नाजुक खंजर टूट गए। तो यहाँ पर यास जो आया है, यास के माने क्या होता है? यास कहते हैं ना उम्मीद। क्या होता है? यहाँ पर इसको ऐसे लिखें, ना उम्मीद। ना उम्मीदी या ना उम्मीद को कहते हैं यास। जिस तरह आस के माने होता है उम्मीद, कहते नहीं आस लगाए हुए बैठे, यानी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो यास अगर होगा तो इसके माने होगा ना उम्मीद या ना उम्मीदी। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तुमने मुझे कभी भी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। तुम्हारी बेइल्तिफाती के सबब मेरा उम्मीद भरा दिल पाश पाश हो गया, यानी टूट गया। पाश पाश होना यानी टूट गया, ये एक मुहावरा है। इसके बाद अगला शेर है, क्या मातम उन उम्मीदों का जो आते ही दिल में खाक हुए, क्या रोए फलक उन तारों पर दम भर जो चमक कर टूट गए। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज्बी कहते हैं कि तुम महबूब से ऐसी उम्मीदों और तवक्कात से क्या हासिल जो लम्हा भर में बेइल्तिफाती में तब्दील हो जाएं, बदल जाएं। लिहाजा महबूब की बेवफाई पर आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं। वो तो फलक के उन तारों की मानिंद है जो थोड़ी देर चमक कर टूट जाते हैं। इसके बाद अगला शेर है कि या अश्कों का रोना था मुझे, या अक्सर रोता रहता हूँ, या एक भी गौहर पास न था, या लाखों गौहर टूट गए। गौहर के माने क्या होता है? गौहर कहते हैं मोती को। किसको कहते हैं? मोती को कहते हैं गौहर। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज्बी कहते हैं कि महबूब से दिल लगाने से कब्ल यानी कि पहले आंसू कभी हमारे पास ना भटके, कभी मैं नहीं रोया, लेकिन उससे इल्तिफात के बाद उसकी बेवफाई के सबब अक्सर अश्कबार रहता हूँ, यानी रोता रहता हूँ। न जाने कितने आंसू मानिंद गौहर आंखों से बह गए, यानी मोतियों की तरह बह गए। इसके बाद अगला शेर है कि मेरी ही नज़र की मस्ती से सब शीशा व सागर रक्सा थे, मेरी ही नज़र की गर्मी से सब शीशा व सागर टूट गए। तो अब आप इसकी तशरीह करिए, इसको ऊपर करते हैं, अब आप देख पा रहे होंगे। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज्बी कहते हैं कि जब मैं दुनिया की गहमा में खो गया था तो आखिरत से लापरवाह हो गया था, लेकिन जब इश्क इलाही में गर्क हो गया, यानी डूब गया, ये इश्क इलाही यानी अल्लाह से मोहब्बत, तो जब अल्लाह के मोहब्बत में डूब गया तो दुनिया कमतर लगने लगी, यानी बेकार लगने लगी। जब मैं दुनिया के जो रौनकें हैं ये मालूम हुआ कि ये एक दिन फना हो जाएगा, असली तैयारी तो मैं आखिरत की करनी है, तो जब आखिरत की परवाह करने लगा तब ये दुनिया मुझे कमतर लगने लगी। तो ये गज़ल का आखिरी शेर था, 5वां शेर था, लेकिन इस शेर में कहीं भी आप जज्बी लफ्ज़ नहीं देख पा रहे होंगे। जज्बी जो है ये मोइन एहसन जज्बी का छोटा नाम जिसको तखल्लुस बोलते हैं वो है, लेकिन चूंकि यहाँ पर शायर ने अपना छोटा नाम जिसे तखल्लुस कहते हैं उसका
इस्तेमाल नहीं किया है और ये गज़ल का आखिरी शेर है, तो हम इस शेर को मुक्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि मुक्ता के लिए क्या होता है, मुक्ता के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो गज़ल का आखिरी शेर हो और दूसरा है कि वो उसमें शायर ने अपना छोटा नाम जिसे तखल्लुस कहते हैं उसका इस्तेमाल किया हो, तभी हमारा वो शेर मुक्ता कहलाएगा। लेकिन ये गज़ल का आखिरी शेर है, लेकिन यहाँ पर शायर ने अपना छोटा नाम तखल्लुस का इस्तेमाल नहीं किया है, इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये हमारा मुक्ता नहीं है। इसके बाद हम दूसरे गज़ल पर चलते हैं जिसको मोइन एहसन जज़्बी ने ही लिखा है। तो इसमें ये कहते हैं कि मिले मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊं वो फसाना, कि टपक पड़े नज़र से मैं इशरत शबाना। तो ये जो फसाना और शबाना आया हुआ है ये हम आवाज़ हैं, यानी मिलते जुलते आवाज़ हैं, तो इनको हम काफिया कहते हैं। और काफिया के बाद आता है जो अल्फाज एक जैसे होते हैं, एक जैसे लिखे जाते हैं, जैसे बोले जाते हैं, तो उनको रदीफ कहते हैं और वो आखिर में आते हैं, बार बार आते हैं। लेकिन इस शेर में रदीफ नहीं है और ये गज़ल का पहला शेर भी है, तो क्या ये मुतला कहलाएगा? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुतला के लिए हमने आपको तीन चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 पर क्या बताया है कि वो गज़ल का पहला शेर हो, तो हाँ ये गज़ल का पहला शेर है। फिर दूसरे पर था कि उसमें रदीफ हो, तो यहाँ पर रदीफ नहीं है। और तीसरा था कि उसमें काफिया हो, तो इस शेर में काफिया है और गज़ल का पहला शेर है, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा है रदीफ वो नहीं है। तो इन तीनों में कोई चीज़ एक नहीं होगी, तो उस शेर को हम मुतला नहीं बोलेंगे, तो ये शेर हमारा मुतला नहीं है। फिर अब आप इसकी तशरीह करें और तशरीह से पहले जो डिफ़िकल्ट अल्फाज आए हैं उनके मानों को भी जानें। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है मैं इशरत। मैं इशरत किसे कहते हैं? मैं इशरत के माने होता है खुशी के आंसू। क्या होता है? खुशी के, एक गम के आंसू होता है और एक खुशी के आंसू होता है, तो ये खुशी के आंसू है जिसको मैं इशरत कहते हैं। अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज़्बी कहते हैं कि महबूब की बेइल्तिफातियों ने मुझे इतना मगमूम कर दिया है कि किस्सा गम सुनाने के बजाय मेरी आंखों से जार व कतार आंसू बहने लगते हैं, यानी मैं रोने लगता हूँ, और ये खुशी के आंसू होते हैं। इसके बाद अगला शेर है कि यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी मसरत, यही ज़िंदगी हकीकत, यही ज़िंदगी फसाना। तो मसरत के माने क्या होता है? मुसीबत तो आप जानते हैं कि हाँ मुसीबत दुख परेशानी, लेकिन मसरत के माने होता है खुशी। क्या होता है? खुशी होता है। और यही ज़िंदगी हकीकत यानी यही सच्चाई है और यही फसाना भी है। अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज़्बी कहते हैं कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर गामज़न रहे तो यही ज़िंदगी हकीकत और मसरत भरी बन जाए, यानी खुशी भरी और एकदम हकीकत वाली बन जाए अगर वो अल्लाह व रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले तो। बरअक्स इसके उस राह से अगर भटक जाए तो यही ज़िंदगी उसके लिए बाइस तकलीफ़ और एक फसाना बन जाती है। इसके बाद अगला शेर है कि कभी दर्द की तमन्ना, कभी कोशिश मदावा, कभी बिजलियों की ख्वाहिश, कभी फिक्र आशियाना। तो यहाँ पर कभी दर्द की तमन्ना, तमन्ना कहते हैं यानी किसी चीज़ को पाने की हसरत होना, वो तमन्ना कहलाता है। और कभी कोशिश मदावा, मदावा के माने होता है इलाज। क्या होता है? इलाज, जिसको तदबीर बोलते हैं। और कभी बिजलियों की ख्वाहिश और कभी फिक्र आशियाना। आशियाना क्या होता है? आशियाना कहते हैं घोंसला को, यानी कि घर को कहते हैं आशियाना। ये होता है घोंसला, आशियाना या घर। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज़्बी कहते हैं कि इस दुनिया में आकर इंसान कभी दर्द की तमन्ना करता है तो कभी उसके इलाज की तदबीर इख्तियार करता है, यानी इसके इलाज को कैसे किया जाए, उसको दूर कैसे किया जाए, तो इसके बारे में वो सोचता है। कभी उसे फिक्र माश सताती है, माश के माने होता है रोजगार, कारोबार। तो कभी वो कुछ काम करने के लिए फिक्रमंद होता है तो कभी वो आशियाने की फिक्र में सरगिर्दा हो जाता है, यानी उसको अपने घर की फिक्र होती है, उसमें वो डूब जाता है, खो जाता है, सरगिर्दा हो जाता है। इसके बाद अगला शेर है कि मेरे कहकहों की जिद पर कभी गर्दिशे जहां की, मेरे आंसुओं की रोकी कभी तलखी ज़माना। तो ये तलखी के माने होता है कड़वाहट। क्या होता है? कड़वाहट।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कड़वाहट, ये कहते हैं तलखी को। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज़्बी कहते हैं कि कभी मैं अपनी कल्फतों को कहकहों में नज़र कर देता हूँ, यानी कहकहों कहते हैं हंसने को। बहुत ज़्यादा जब कोई खुल के हंसता है तो उसको कहकहे के बोलते हैं। तो कहकहों में नज़र कर देता हूँ तो कभी तलखी ज़माना अश्क बनकर आंखों से रवा हो जाती, यानी कभी वो ज़माना की करवाहट बनकर मेरे आंखों से आंसू की तरह निकलने लगते हैं। इसके बाद अगला शेर है कि मेरी रफ़अतों से लर्ज़ां कभी महर व माह व अंजुम, मेरी पस्तियों से खाइफ कभी औज खसरवाना। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है रफ़अतों, यानी कि रफ़अत कहते हैं बुलंदी को। किसको कहते हैं? बुलंदी को कहते हैं रफ़अतों, बुलंदियाँ। से लर्ज़ां, लर्ज़ा के माने होता है हिलने वाला। ये जो लर्ज़ा आया है, लर्ज़ा के माने क्या होता है? हिलने वाला, इसको लर्ज़ा बोलते हैं। और फिर आया है महर व माह, महर के माने होता है सूरज और माह के माने हमने आपको पहले ही बताया था जब आया था माह व अख्तर। तो माह के माने होता है चांद और अख्तर के माने क्या होता है? सितारे। तो महर के माने सूरज हुआ, माह के माने चांद हुआ, और फिर यहाँ पर क्या आया है? अंजुम, अंजुम के माने होता है सितारे, अंजुम के माने भी सितारे होता है। और एक और क्या होता है? अख्तर, अख्तर के माने भी सितारे होता है। और मेरी पस्तियों से खाइफ कभी औज खुसराना, औज के माने होता है ऊंचाई और खुसराना के माने होता है शाहाना। अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज़्बी कहते हैं कि कभी इंसान बुलंदी के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां दुनिया की हर शय उसको कमतर लगने लगती है, और कभी वो दुनिया की ऐश व इशरत में मस्त हो जाता है, खो जाता है, जहां वो बुलंदी से पस्ती के गार में समा जाता है। इसके बाद अगला शेर है कि जिसे पा सका ना जाहिद, जिसे छू सका ना सूफी, वही तार छेड़ता है मेरा सोज शायराना। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जज़्बी कहते हैं कि जिस फिक्र को मैं अपनी शायरी के तहत अपनाया है मैंने, यहाँ पर मैं नहीं बल्कि मैंने, तो जज़्बी कहते हैं कि जिस फिक्र को मैंने अपनी शायरी के तहत अपनाया है उसको न जाहिद समझ सकेगा और ना ही कोई सूफी। मेरी शायरी के सोज व गदाज को सिर्फ वही समझ सकता है जो शायराना दर्द से आशना हो, यानी वो शायराना दर्द को समझने वाला हो, जानने वाला हो, वही समझ सकता है। तो ये हमारा गज़ल का आखिरी शेर था और यहाँ पर भी शायर ने कहीं भी जज़्बी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये गज़ल का आखिरी शेर तो है, बट इस शेर को हम मुक्ता नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुक्ता के लिए गज़ल का आखिरी शेर होना और उसके साथ साथ उसमें शायर ने अपना छोटा नाम जिसको तखल्लुस बोलते हैं उसका इस्तेमाल भी किया हो। तो ये जो मोइन एहसन जज़्बी हैं, इनका तखल्लुस क्या है? इनका तखल्लुस है जज़्बी, ये इनका तखल्लुस है। लेकिन इस शेर में कहीं भी जज़्बी लफ्ज़ नहीं आया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये शेर हमारा मुक्ता नहीं कहलाएगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो मोइन एहसन जज़्बी हैं उनके जो गज़लें कही हैं उनकी तशरीह हमें कैसे करना है, और ये भी जाना कि मिसरा, शेर, रदीफ, काफिया, मुतला, मुक्ता किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।